आप लोगों में से कोई भी यकीन नहीं करेगा, लेकिन उत्तराखंड के जो युवा लड़के हैं वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हैं। उत्तराखंड के लगभग हर एक गांव में या फिर शहरों में बहुत सारे युवा लड़के ऐसे हैं जो शादी के लिए लड़की ढूंढते ढूंढते लगभग 35 से 40 साल के हो चुके हैं। डिमांड मतलब काफ़ी हाई है, जिससे मतलब रिश्ता मिलना बहुत मुश्किल हो रखा है। हजारों लोग हैं जिनकी शादी नहीं हो रही है, जो भटक रहे हैं। बैचलर क्लब की औसत आयु 35 से 40 साल के बीच जा पहुंची। तो आखिर उत्तराखंड के युवा लड़कों के साथ ये प्रॉब्लम आ क्यों रही है? आप में से कई लोगों ने इसका जवाब सोचा होगा उत्तराखंड में बेरोजगारी, लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूँ, उत्तराखंड में जो लड़के अच्छा खासा कमा भी रहे हैं या फिर ठीक ठाक पैसा कमा भी रहे हैं, वो भी बिल्कुल इसी परेशानी से जूझ रहे हैं। इसका जवाब है शादी करने के लिए लड़कियां हैं ही नहीं, और जो लड़कियां हैं भी वो उन लड़कों से शादी करना नहीं चाहती। जो भटक रहे हैं, जो शादी के लिए दर दर भटक रहे हैं, जिन्हें शादी के लिए लड़की नहीं मिल रही। तो आखिर उत्तराखंड में ऐसा हो क्यों रहा है, और यही मैं समझाऊंगा आपको इस वीडियो में। जहां उत्तराखंड अपने पहाड़ों और नेचर से जुड़े होने के लिए जाना जाता है, आज वहीं के युवा लड़के शादी के लिए इतने परेशान हैं कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ और जो इसके आसपास के जिले हैं उनमें लोग लड़के का रिश्ता लेकर भारत का जो पड़ोसी देश नेपाल है वहां तक जा पहुंचे हैं। दोस्तों, यहाँ पर ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि जो पिथौरागढ़ की बॉर्डर है वो नेपाल से लगी हुई है, और जो नेपाल के लोग हैं वो यहाँ के लोगों के कंपैरिजन में अभी भी ज्यादा गरीब है, इसीलिए वो रिश्ते के लिए राजी हो जाते हैं। और इसी चीज को लेकर पिथौरागढ़ के रहने वाले गोविंद ने अपने बेटे की सिचुएशन समझाई। उन्होंने बताया उनका बेटा यहीं शहर में रहकर काम करता है, उसकी सैलरी इतनी ज्यादा तो नहीं है, लेकिन जब बेटे की रिश्ते की बात कई जगह चली तो लड़की वालों की सिर्फ एक डिमांड थी, या तो लड़का सरकारी होना चाहिए या फिर उसका किसी बड़े शहर में घर या प्लॉट होना चाहिए। इसके बाद उन्होंने बताया लड़के की उम्र भी निकलती जा रही थी, इसीलिए उनके किसी रिश्तेदार ने नेपाल के दारचूला में उनका रिश्ता करवाया और वहाँ उनकी बात बन भी गई। लेकिन जहाँ उत्तराखंड में बेरोजगार और कम सैलरी वाले लड़कों को ही रिजेक्ट किया जाता था, लेकिन सिचुएशन अब इतनी खराब हो गई है कि वहाँ के जो फौजी लड़के हैं, लड़कियां उनको भी रिजेक्ट कर रही हैं। पहले यहाँ पर लड़के के फौज में नौकरी लगते ही उसके सामने लड़कियों के रिश्तों की लाइनें लग जाती थी। अगर लड़का वहाँ पर ट्रेनिंग के लिए होता था तो वहीं पर लड़के के रिश्ते की बात पक्की हो जाती थी। लड़का चाहे 10वीं या 12वीं पास हो, उसके पास ग्रेजुएट लड़कियों के रिश्ते आने लग जाते थे। लेकिन अब यहाँ पर सिचुएशन बिल्कुल अलग है। यहाँ पर लड़कों ने जब से फौज को अग्निवीर के तौर पर ज्वाइन किया है, यहाँ पर लड़कियों का कहना है कि अग्निवीर की नौकरी तो सिर्फ 4 साल की है, और इसके बाद तो अग्निवीर की नौकरी का कोई भरोसा भी नहीं है और ना ही उनको पेंशन मिलेगी। अग्निवीर भी कुंवारे रहने को मजबूर है। लड़कियों का कहना है कि अग्निवीर की नौकरी तो 4 साल की होती है, 4 साल के बाद नौकरी का कोई भरोसा नहीं। हालांकि जिन्होंने फौज को अग्निवीर के तौर पर ज्वाइन किया है उनमें से 25% लोग परमानेंट रहेंगे। लड़कियां अब लड़कों को यह कहकर रिजेक्ट कर रही हैं कि जब नौकरी 4 साल बाद परमानेंट हो जाएगी तब रिश्ता लेकर आना। और अब कंडीशन ये हो गई है कि लगभग उत्तराखंड के हर एक गांव में कुछ लड़के ऐसे हैं जिनकी शादी ही नहीं हो रही है। उत्तराखंड में आज भी माँ बाप लड़की की जगह लड़के की चाहत ज्यादा रखते हैं, जिस वजह से इनलीगल तरीके से ये पता करवा के कि लड़का है या लड़की अबॉर्शन करवा दिया जाता है। और यही दिखता है 2011 के सेंसस रिपोर्ट में, जिसमें आप लोग देख सकते हैं अर्बन एरियाज में हर 1000 लड़कों पर सिर्फ 868 लड़कियां ही बची हुई हैं। इसके अलावा उत्तराखंड में शादी के लिए लड़की न मिलने का एक और रीजन है, उत्तराखंड में पहाड़ी जीवन शहरों के कंपैरिजन में काफी ज्यादा मुश्किल है। यहाँ पर खेतों में हजारों तरह के काम होते हैं, यहाँ पर गाय भैंस बकरियां इन सबको पालना और इस तरह के हजारों काम होते हैं, और बिल्कुल इसीलिए लड़कियों की डिमांड होती है सरकारी नौकरी या फिर किसी बड़े शहर में खुद का घर। तो दोस्तों, पहाड़ी लड़कों के इस सिचुएशन पर आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर बताना। बाकी वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।